मतलब चला गया, कह रहा पापा खेल ले, वहीं मतलब देखने गया था, फिर वहीं से फिर आया ही नहीं। हाँ, उनका पैर फिसला गड्ढे के अंदर, तो जो लड़की के हाथ से लड़का छूट गया, लड़की का हमने हाथ पकड़ लिया। नाला पत्थर टूटा हुआ है, ये तो सब कमियां। आज हमारा बच्चा कल किसी का और भी जा सकता है। क्या हो अगर आपका बच्चा बाहर खेलने जाए, हंसता मुस्कुराता आपका छोटा सा बच्चा बाहर खेलने के लिए जाए और कभी वापस लौट कर ही ना आए। ये सोचकर ही और ये सुनने के बाद ही मन बहुत भारी हो गया होगा ना। लेकिन लखीमपुर खीरी में एक परिवार के साथ और एक माँ के साथ ऐसा ही हुआ है। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ शिवानी गोस्वामी। हाँ, बारिश बंद हुई उसके बाद गया था, बारिश में नहीं। पानी भरा हुआ था। हाँ, पानी भरा हुआ था और इसे इल्मा थी, उसे मतलब ये दोनों साथ में खेल रहे थे, तो उसी के मतलब ये दोनों चले डूब गए, लेकिन उसको मतलब वो निकाल ली गई, ये बह गए भैया मेरा। इस माँ के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रो रो कर बस यही सवाल कर रहे हैं कि मेरा बेटा तो खेलने गया था, वापस क्यों नहीं आया। अपनी औलाद को खोने का दुख इतना जो शायद शब्दों में बयां भी ना हो पाए। लखीमपुर खीरी में एक मासूम बच्चे की मौत के बाद सन्नाटा पसरा है। 8 साल का मासूम जुनैद गली में खेलने के लिए गया था, लेकिन वापस लौट कर नहीं आया। मामला आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए कैसे गली गली में सिर्फ पानी ही नजर आएगा। ऐसे में अगर कोई गड्ढा भी हो तो कुछ पता नहीं चल रहा। तो बात ऐसी है कि इस गली में एक नाला बना है। तेज बारिश होने से पानी का बहाव जब बढ़ जाता है तो नाले के ऊपर रखा हुआ पत्थर हट जाता है। बस यही मासूम बच्चे की मौत की वजह बन गया। और 2 बच्चे उधर से आ रहे थे, एक लड़की थी एक लड़का। तो जो लड़की ने दोनों हाथ एक दूसरा पकड़ रखा था, हाँ, उनका पैर फिसला गड्ढे के अंदर, तो जो लड़की के हाथ से लड़का छूट गया, लड़की का हमने हाथ पकड़ लिया, उन्हें बाहर निकाल लिया, उन्हें ढूंढा गया लड़के को, तो लड़का आगे जाके कम से कम 100-150 किलोमीटर दूरी मीटर पे वो मिला लड़का। दरअसल हाथीपुर उत्तरी मोहल्ले में महबूब अली का 8 साल का बेटा जुनैद और पड़ोस में रहने वाली इल्मा दोनों साथ खेलने गए थे। खेलते हुए दोनों गली से गुजर रहे थे। इसी दौरान जुनैद और इल्मा तेज धार के बीच पत्थर के पास पहुंच गए। नाले पर पत्थर न होने की वजह से दोनों जब डूबने लगे तो जैसे तैसे वहां मौजूद एक शख्स ने बच्ची इल्मा को तो बचा लिया, लेकिन जुनैद नाले में डूब गया। जुनैद पानी में बहकर करीब 150 मीटर दूर जा चुका था। लोगों ने जब तक जुनैद को निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। कोई नहीं था जी, हम ही दोनों थे। क्या हुआ फिर? पानी भरा था जी। फिर बेटा? फिर वो हाथ छूट गया था, जब हमने घसीटा था तब हाथ छूट गया था, अंदर से फिसल गया था। तुम्हें बचा लिया था लोगों ने? एक परिवार ने अपना बच्चा खो दिया। पूरे परिवार में ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में मातम पसरा है। मृतक बच्चे के पिता ने इसे प्रशासन की लापरवाही बताया। उनका कहना है कि आज उनका बेटा गया है, कल किसी और का भी जा सकता है। इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। तो बहुत कमी है इसकी जो है। नाला पत्थर टूटा हुआ है, ये तो सब कमियां। आज हमारा बच्चा कल किसी का और भी जा सकता है। आसपास के लोगों का आरोप है कि कई बार उन्होंने लिखित में शिकायत भी दी है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। यूं साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की कि जो ये जो साइड की जो ये है सब रोडें, ये सब धसी जा रही है जमीन में, तो हम चाहते हैं कि ये जो है सही कर दिया जाए। जी हाँ, कोई ध्यान देने वाला नहीं है जी। हम चाहते हैं ये सही होना चाहिए जी। तो एक माँ ने अपने बच्चे को खो दिया, लेकिन जिम्मेदारी किसकी? कौन लेगा इस मौत की जिम्मेदारी? और ये तमाम सवाल, यूपी तक के तमाम सवाल जो आपके हमने उठाए, और कोशिश ये कि तमाम अधिकारी इस सवालों का जवाब दें। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि अब जवाब देना बहुत जरूरी है। क्योंकि आने वाले वक्त में भी अगर ऐसे ही हादसे होते रहे तो भला इसकी जिम्मेदारी भी कौन लेगा? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो पॉइंट ब्लैंक, जैसा कि हमने आपको हर बार बताया, एक ऐसा शो है जो आपके सवालों को उठाता है, जो आपकी खबरों को लेकर आता है, और हमारी कोशिश ये कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। पहला सवाल, लोगों के आरोपों के मुताबिक शिकायत के बाद भी समय से एक्शन क्यों नहीं लिया गया? दूसरा सवाल, गली गली में पानी भरा है तो जल निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? तीसरा सवाल, नगर निगम के तमाम अधिकारी आखिर कहां गए? चौथा सवाल, बच्चे की मौत का जिम्मेदार
कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। पॉइंट ब्लैंक एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को उठाता है, जो आपके सवालों को उठाता है, और हमारी कोशिश है कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। तो फिलहाल इस एपिसोड में मेरे साथ इतना ही, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम दोबारा से आपके बीच आएंगे, आपकी खबर को उठाएंगे और आपके सवालों को तमाम जिम्मेदार अधिकारियों तक लेकर जाएंगे और कोशिश ये कि उनका जवाब मिले। तो फिलहाल इस शो को लेकर आपका अगर कोई सजेशन है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही साथ इस खबर से जुड़ी अगर कोई आपकी राय है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दीजिएगा। इस खबर को आप तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो लखीमपुर खीरी से हमारे रिपोर्टर अभिषेक वर्मा को जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।